गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका अपना ही यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी पे आपका स्वागत है। ठीक है, आज आइए हम आप लोग को सिखाएंगे क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का इंट्रोडक्शन हम बताएंगे जो कि एक लेक्चर में होगा। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सेकेंड लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, तो जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंस रहने वाला है ये चीज़। ठीक है, तो और मैंने हॉट्स क्वेश्चन सारे करवा दिए हैं। ठीक है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम जानते क्या हैं, जैसे भी समझना कि पहली बात तो होता क्या है। देखो, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस है। रिफ्लेक्टेड सेम मीडियम में होता था, लेकिन लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, एक होमोजीनियस है दूसरा नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, मतलब कि नॉन होमोजीनियस का मतलब जैसे मान लेते हैं एक हमारा ये देखो हमारे पास दो मीडियम है। एक मीडियम ये मान लेते हैं M1 है और एक मीडियम हमारे पास क्या है M2 है। अब यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, जब हमारे पास एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रेज ट्रैवल करेगी। तो अब इसी चीज़ को हमें पढ़ना है। तो अब हमें देखना है क्या इसमें, देखो क्या होता है कि हाँ देखो अब क्या होता है इसमें, हम जानते हैं क्या जानते हैं, वी नो दैट। ठीक है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। ठीक है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, तो देन दिस मीडियम is called homogeneous medium. होमोजीनियस मीडियम या कह सकते हो सेम मीडियम। ठीक है, जैसे अगर एयर में लाइट है तो एयर में लाइट अगर ट्रैवल कर रही है तो उसी मीडियम में वो स्ट्रेट जाएगी, लेकिन जैसे ही दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, बट व्हेन लाइट रेज व्हेन लाइट रेज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम। ठीक है, तो क्या हो जाए, व्हेन लाइट रेज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम, देन लाइट रेज becomes obliquely bend। ठीक है, then then refraction of light rays then refraction of light takes place। ठीक है, तो यानी कि जब हमारे पास लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वहाँ पे क्या होगा, और वो क्या हो जाती है, बिकम्स ऑब्लिक्वली बेंड, तिरछे में क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो वो हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कह देंगे उस फिनोमिना को। ठीक है, तो ये तो मेन था। अब हम डिफिनीशन क्या लिखेंगे इसकी, तो देखो स्ट्रेट पाथ में रिफ्रैक्शन होने के लिए हमारे पास दो डिफरेंट मीडियम होने चाहिए। ठीक है, एक हमारे पास, और सेम मीडियम नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग मीडियम होने चाहिए। ठीक है, इसको नोट करो फिर आगे बढ़े हम। चलो अब देखो यहाँ पे आगे,
कि यानी कि हम बोल सकते हैं द फिनोमिनन, ठीक है, द फिनोमिनन बेंडिंग, द फिनोमिनन बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, ठीक है, एट द बाउंड्री, एट द बाउंड्री at the boundary of two medium of टू मीडियम, मतलब कि द फिनोमिना बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम, ठीक है, बाउंड्री ऑफ टू मीडियम व्हेन इट गोज this goes from one medium to another medium, ठीक है। तो द फिनोमिना बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम, ठीक है, व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब यहाँ पे देखो जैसे क्या होता है कि हाँ अभी अच्छा पहले इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, कैमरा हो गया, कैमरा, ठीक है, कैमरा बेसिस ऑन या वर्क कैमरा वर्क्स based upon refraction of light, ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम उसका डायग्राम बनाएं, स्पेस नहीं है ना। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, कैसी ये बात कर रहा है, किस चीज़ को, इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे भी यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। अब ये ग्लास, एक मिनट रुको, हम ग्लास स्लैब आपको दिखाते हैं, ठीक है, चलो। ये देखिए, ये है ग्लास स्लैब, ठीक है, ऐसे रखा जाएगा तो यहाँ से लाइट रेज, ये रेयर मीडियम है, एयर यहाँ पे इंटर करेगी। अब मेरे पास लेजर लाइट नहीं है, एक क्लास हम रखेंगे जिसमें सारे एक्सपेरिमेंटल बेसिस जो भी एक्टिविटीज़ है वो सारा करके आपको बता देंगे। मेरे पास सारे प्रिज्म वगैरह, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, प्लेन मिरर, सारे सब कुछ बता देंगे उस पर, ठीक है। तो अभी बस ये समझो, जैसे ये है, अब यहाँ ये ग्लास स्लैब है, यहाँ से लाइट रेज इंटर करेगी, ये दूसरा मीडियम हो गया ग्लास, यहाँ से अवे हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे समझना इस चीज़ को कि जैसे, हाँ मार्कर क्या हो गया, चलो देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉर्मल लाइन है, ठीक है, ये नॉर्मल लाइन है। अब यहाँ पे मान लेते हैं ये नॉर्मल लाइन है, अब ये नॉर्मल लाइन इसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है।
अब यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारा मीडियम क्या है, एयर, और ये हमारे पास क्या है, ग्लास, राइट। ठीक है, अब लाइट रेज यहाँ एयर से ऐसे यहाँ पे फॉल्स हुई, अभी यहाँ पे तो क्या होगी, स्ट्रेट जाएगी क्योंकि सेम होमोजेनियस मीडियम है। अब यहाँ से लाइट क्या होगी, बेंड होगी। अब देखो ये टूवर्ड्स नॉर्मल हुआ है, क्यों हुआ है आगे हम बताएंगे भी, ठीक है। क्योंकि जब हम रेयर से डेंसर मीडियम में, अब यहाँ पे डेंसर, ये एयर क्या है कंपैरिजन टू इसके, रेयर है, ये डेंसर है, तो ये बेंड्स हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। ये हमारे पास नॉर्मल है तो यहाँ से क्या हो जाएगी, अवे हो जाएगी, ठीक है। ये होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं एंगल आई, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये होता है हमारे पास एंगल आर, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, वही यहाँ रिफ्रैक्टेड एंगल ये भी आ जाएगा, यहाँ पे जो बनता है इसको बोलते हैं, ये एंगल ई होता है जिसको बोलते हैं इमर्जेंट या इमर्जेंस एंगल या इमर्जेंट एंगल, राइट, ठीक है, जो कि हमारा आई इक्वल टू ई होता है। अब यहाँ पे समझो, ठीक है, तो वही बोल रहा है यहाँ पे, ये चीज़ सिंपल सी, ये क्या है, ये हमारे पास रेयर मीडियम है और ये क्या है, डेंसर मीडियम है। तो अब मीडियम चेंज हुआ ना, तभी लाइट क्या हुई, यहाँ पे बेंट हुई, ठीक है। इतना नोट करो, फिर आगे हम बताएं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे कुछ पॉइंट है, जैसे कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल is called angle of incidence, फिर अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट पे, ये क्या है, तो एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक पॉइंट और लिख लें यहाँ पे, कि ये होती इमर्जेंट रे, यानी कि जो निकलने वाली, तो द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है। बस इतनी सी पॉइंट नोट करो, फिर आगे बढ़े हम। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम क्या करें, देखो यहाँ पे अगर इस चीज़ को हम ऐसे लेके जाते तो ये ऐसे निकल जाती, ठीक है, अगर ये मीडियम सेम ही होता दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंगल हमें मिलता है, इसको बोलते हैं डेल, ठीक है, क्या बोलते हैं, डेल, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो अगला स्टार पॉइंट बना के लिखना, यहाँ पे ये होगा हमारे पास, तो ये जो डेल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। देखो एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या है, कि भाई डेविएशन का मतलब क्या होता है, भैया क्या डाइवर्ट हो गया, जैसे बहुत लोग बोलते हैं भैया डेविएट हो गया, डेविएट मतलब अगर लाइट रे जैसे जा रही है वो अपने पाथ में ना जा करके मुड़ जाए, ठीक है, तो डेविएट हो जाना, विचलन जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे चली गई, तो इसके बीच में जो एंगल
बनेगा उसको क्या बोलेंगे, डेविएशन। डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, यानी ये किसके किसके बीच फॉर्म होता है, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लो, जब जो हमारे पास इंसिडेंस रे आती है, इंसिडेंट रे, अगर वो स्ट्रेट चली गई है, अगर उसको अपीयर करें, तो एंगल हमें फाइंड आउट होता है रिफ्रैक्टेड रे और जो अपीयरेंस इंसिडेंट रे है, ठीक है, उसके बीच जो एंगल फॉर्म होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ठीक है, जिसको हम डेल से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये सब इरेज करते हैं, अब हम पढ़ते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, किसकी वजह से होता है ये, ठीक है, मेन। और एक चीज़ ये भी ध्यान दे दो कि रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, इन रेयर मीडियम speed of, in rarer medium is speed of light is greater than the denser medium, ठीक है। जैसे भाई अगर हम लाइट से बात, ठीक है, डेंसर मीडियम में, ठीक है, यानी कि रेयर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है, ग्रेटर होती है देन द डेंसर मीडियम। जैसे भी एग्जांपल ये समझो कि जैसे मान लो अभी यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो अगर हम घर से निकले हुए हैं, ठीक है, तो ऐसे समझ लो जैसे हम घर से निकले हुए हैं, तो अगर हम अपने गांव की रोड पे होते हैं, जैसे ये हमारे पास मान लेते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे एक जगह है, जो कि ये क्या है, विलेज, ठीक है। अब यहाँ का रास्ता तो बहुत सही है, ठीक है, ऐसे विलेज है, यहाँ पे अपना ऐसे बना दो, सिंपल सा ऐसे है, यहाँ पे नदी वदी है, ऐसे ये गांव है, ठीक है। अब गांव से, यहाँ से गांव का रास्ता, अब गांव से निकलते हुए एक रास्ता है शहर को, ठीक है, जो शहर को जाता है। अब यहाँ पे सिटी है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिटी है। अब गांव से जब जब गांव की ओर जाते हो तो हमारे पास क्या होते हैं, बहुत कम ही लोग गांव में, मतलब गांव में कह सकते हो कि मार्केट उतनी ज़्यादा बड़ी होती नहीं है, छोटी मोटी होती दुकान होंगी। तो यहाँ पे जाने के लिए क्या होगा, यहाँ पे जाने के लिए हमें ईजी पड़ेगा, क्या पड़ेगा, ईजी पड़ेगा, ज़्यादा किसी से लड़ना या कोलाइडर नहीं होगा या रास्ते में, ठीक है, भीड़ ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन जैसे ही सिटी में एंटर करोगे, अब जैसे ही यहाँ पे जाओगे तो क्राउडेड एरिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत करनी पड़ेगी, बाइक को धीरे धीरे चलाना पड़ेगा, जो ऐसे लोग उड़ा देते हैं तो यहाँ पे नहीं उड़ा पाएंगे, तो यहाँ पे बहुत धीरे धीरे चलना पड़ेगा, जो कि क्या करेगा सिटी में, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, रेयर मीडियम में, इसी से याद रख लो, रेयर मीडियम कहाँ होगा, जब हम गांव गांव की ओर जाएंगे, और डेंसर मीडियम कहाँ होगा, जब हम क्राउडेड एरिया की जाएंगे, तभी यहाँ पे क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है, और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम होती है, ठीक है। चलो पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, चलो अब है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के कारण क्या हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि हम जानते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, कि वी नो वी नो दैट स्पीड
स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, वी नो दैट स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड कहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर और वैक्यूम। लेकिन अगर हम बात करें वाइल स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर ग्लास में बात करें तो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, जैसे अभी मीडियम मैंने लिया था, सपोज ऐसे मीडियम ले लें हम, यहाँ पे ले लेते हैं क्या है एयर, और यहाँ पे ले लिया मैंने ग्लास, ठीक है। यहाँ से लाइट रेज गई, बेंड हो गई, फिर यहाँ से क्या हो गई, अवे हो गई नॉर्मल से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला क्या है, इस यहाँ पे स्पीड जो है लाइट की वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड का क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पीड मीडियम 1 में अलग है, यहाँ स्पीड 2 में क्या है, अलग है। तो स्पीड के चेंज होने से हमारे पास क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फाइंड आउट होता है, ठीक। तो कह सकते हो हाँ, तो ये हो गया फिर, हाँ तो बस यही कॉजेज़ है, और कोई इसमें बहुत ज़्यादा वो है नहीं रॉकेट साइंस, ठीक है। तो मेन क्या होता है कि स्पीड अगर चेंज हो रही, वेलोसिटी चेंज हो रही, तो उसमें रिफ्रैक्शन दिखना तय है, ठीक है। तो अगर क्या होता है कि ग्रेटर वेलोसिटी देन ग्रेटर रिफ्रैक्शन, अगर हमारे पास वेलोसिटी क्या है, सादा है, तो उसका मतलब वहाँ पे ग्रेटर रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, फाइंड आउट होगा, ठीक है। इसको नोट करो फिर आगे बढ़े। ठीक है, तो हाँ बस इसमें यही लिख, हाँ तो ठीक है यही लिख लेना यहाँ पे, या फिर ऐसे भी लिख लो ग्रेटर वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है। ग्रेटर वेलोसिटी अगर है इन टू मीडियम, या ग्रेटर वेलोसिटी डिफरेंस लिख लो, ग्रेटर वेलोसिटी डिफरेंस, ग्रेटर वेलोसिटी डिफरेंस, ठीक है, ग्रेटर वेलोसिटी डिफरेंट इन ग्रेटर वेलोसिटी डिफरेंस इन टू मीडियम, इन टू मीडियम देन greater amount of light bending, amount of light bending, यानी कि ब्रैकेट में क्या बोल सकते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलो इसको नोट हो गया। अब हम हेडिंग डालेंगे देखो, अब हम एक चीज़ समझते हैं कि वाई अ चेंज ऑफ स्पीड, वाई अ चेंज ऑफ स्पीड, वाई अ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट
causes find refraction of light, अब यहाँ पे ये चीज़ समझो, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक ग्लास स्लैब है, एक क्या है, ग्लास स्लैब है, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया, ये क्या है, ग्लास स्लैब है। अब यहाँ पे कोई लाइट वेव आती है, सपोज, एक मिनट, यहाँ पे कोई लाइट वेव आती है, जैसे मान लेते हैं ये एक लाइट वेव आ रही है, ठीक है, ये ऐसे आएगी, तो फिर उसके बाद ये बेंड हो जाएगी, थोड़ा सा ये नॉर्मल रहेगा मान लेते हैं, तो ये नॉर्मल से थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, ये ऐसे, अब यहाँ पे ये नॉर्मल, तो ये अवे हो जाएगी, ठीक, ये ऐसे कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि मान लेते हैं ये लाइट वेव आ रही है, ये लाइट वेव, ठीक, यहाँ पे आई। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद देखो इस पॉइंट पे, अब इस पॉइंट को अगर हम मान ले A और इस पॉइंट को मान ले B, ठीक है, तो इस पॉइंट पे लाइट वेव क्या पहुँचेगी, पहले पहुँचेगी, इस लाइन पे क्या पहुँचेगी, इस पॉइंट पे आफ्टर लिटिल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद पहुँचेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, अब लाइट ये पहले होगी, तो ये पहले इस स्पीड से क्या होगी, अब यहाँ पे इसकी स्पीड देखो दूर दूर है वेव, इसकी स्पीड तेज़ी से, लेकिन यहाँ स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये ऐसे, ये डेंसर मीडियम है ना, तो वेव काफ़ी पास फिर यहाँ पे ये ऐसे निकल जाएंगी। अब इस पॉइंट को A मान ले, B मान ले, इस पॉइंट को अगर हम C मान ले, इस पॉइंट को D मान ले, ये लाइट वेव ऐसे आ रही है, ठीक है, ये ऐसे निकल रही है, इसको बोलते हैं हम, तो क्या बोल सकते हैं, लाइट वेव, क्या बोल दें, लाइट वेव। और ये क्या है, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, एयर है, और ये मान लेते हैं क्या है, ग्लास है, ठीक है। अगर हम अब यहाँ पे समझते हैं, अब इस पॉइंट ए पे क्या होगा, लाइट वेव्स ऑन दिस साइड, यहाँ पे अगर हम पॉइंट ए की बात करें, पॉइंट ए पे, ठीक है, पॉइंट ए पे लाइट रेज ऑन पॉइंट ए, लाइट रेज ऑन पॉइंट एट पॉइंट ए, ऐसे लिख लो, लाइट रेज एट पॉइंट ए रीच फर्स्टली, या लाइट वेव लिख लो, ऐसे लिख लो, लाइट वेव एट पॉइंट ए रीच फर्स्टली, ठीक है, सबसे पहले किस पॉइंट पे पहुंचती है, ए, ठीक है, रीच फर्स्टली एंड enters in glass slab फर्स्टली, और सबसे पहले क्या होती है, फर्स्टली इंटर्स ग्लास स्लैब में फर्स्टली क्या होती है, पहुंचती है, और स्पीड डिक्रीजेस फर्स्टली, REACHES, स्पीड डिक्रीजेस फर्स्टली, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम सबसे पहले इंटर करेगी वेव, सबसे पहले पहुंचेगी और सबसे पहले इंटर करेगी, और यहाँ पे स्पीड भी इसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, सब डिक्रीजेस फर्स्टली, सबसे पहले यहाँ पे डिक्रीज होगी। अगर हम बात करें एट पॉइंट बी पे,
पॉइंट बी पे, ठीक है। तो लाइट वेव्स तो लाइट वेव्स reach at point B, light waves reach as point B little later, यानी कि थोड़ा बाद में पहुंचेगी, and enters little later, ठीक है। और इंटर भी क्या करेगी, लिटिल लेटर होगी। एंड स्पीड ऑफ लाइट आल्सो डिक्रीजेस लिटिल लेटर, ठीक है। तो स्पीड भी यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज क्या होगी, थोड़ा देर में होगी, ठीक है। सबसे पहले तो डिक्रीजेस स्पीड यहीं से शुरू हो जाएगी, फिर यहाँ से होगी, इसीलिए स्पीड अपनी यहाँ पे जल्दी। अब देखो रीच इस पॉइंट डी पे भी पहले कौन पहुँचेगा, यही जो पॉइंट ए से लाइट वेव आ रही है, यहाँ पे बी पे लेट में पहुँचेगा इस पॉइंट सी पे, ठीक है। तो पहले इतना नोट करो फिर आगे बढ़ो। ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे पॉइंट ए हो गया, अगर अब हम बात करें पॉइंट डी पे, पॉइंट डी, तो लाइट कम्स आउट फ्रॉम ग्लास एट पॉइंट डी फर्स्टली। तो सबसे पहले यहाँ से लाइट रेज क्या होगी, बाहर निकलेगी, एंड हेंस स्पीड अप फर्स्टली, यानी कि सबसे पहले स्पीड भी कहाँ बढ़ेगी, यहाँ भी, क्योंकि अब फिर से हम कहाँ जा रहे हैं, एयर में जा रहे हैं, रेयर मीडियम में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पॉइंट सी पे, तो सी पे हमारे पास क्या होगा, लाइट कम्स आउट फ्रॉम ग्लास एट पॉइंट सी लिटिल लेटर, यानी कि कह सकते हो जो ग्लास सी से पॉइंट से बाहर आएगा वो थोड़ी देर बाद आएगा। एंड स्पीड अप लिटिल लेटर, थोड़ी समय बाद, लिटिल लेटर, ठीक है। तो यही रीज़न है कि वाई अ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट कॉजेज फाइंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये जो मेरे डायग्राम के थ्रू बता दिया है, ठीक है, नोट करो। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लो कि जैसे अगर किसी भी मीडियम में, इन एनी मीडियम इफ स्पीड ऑफ लाइट ऐसे कर सकते हो, इन एनी मीडियम इफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। यानी कि अगर हम स्पीड की बात करें या वेलोसिटी की बात करें, वो किसी भी मीडियम में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, देन हम कह सकते हैं कि उसकी वेवलेंथ, स्पीड की बात करें अगर स्पीड क्या हो रही है,
बढ़ रही है तो उसकी वेवलेंथ भी क्या होगी, तो उसकी वेवलेंथ भी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो अगर इस हाँ इन एनी मीडियम अगर स्पीड हमारी बढ़ रही है तो वहाँ पे वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हमारे पास कह दें कि स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, तो वेवलेंथ भी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, चलो जैसे यहाँ पे है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि स्पीड क्या है, कम हो चुकी है लाइट की। चलो अब यहाँ पे इसको इरेज करते हैं। अब एक चीज़ हम देखते हैं कि ऑप्टिकली ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होता है एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है। ठीक है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम रेयरर मीडियम की बात करें, इसको हिंदी में बोलते हैं विरल माध्यम। क्या बोलते हैं, विरल माध्यम। विरल माध्यम मतलब क्या होता है, ठीक है, विरल मतलब होता है जो काफ़ी दूर दूर हो, क्या हो, दूर दूर, यानी कि दूर दूर इसका मतलब होता है विरल, काफ़ी अलग अलग। तो यानी कि यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट, अ मीडियम अ मीडियम इन विच अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट ठीक है, देख लेते कोई और तो छोटा नहीं, हाँ रेयर मीडियम, ठीक है हाँ। तो अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस is less are called is less called rarer medium, रेरर मीडियम। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, हमने दो मीडियम लिया है, एक M1 मीडियम लिया हुआ है जो हमारा, या फिर अभी देखो यहाँ पे मैं ले लिया हूँ M1 वाटर और सेकंड मीडियम ले लिया हूँ ग्लास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेरर मीडियम कौन होगा, वाटर, और डेंसर मीडियम कौन होगा, ग्लास। तो रेरर रेरर मीडियम इज वाटर देन द ग्लास। यानी कि अगर ग्लास के कंपैरिजन में देखें तो रेयर मीडियम कौन बनेगा, वाटर बनेगा, डेंसर कौन बनेगा, ये हमारा बनेगा, ये डेंसर मीडियम बनेगा। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें रेयर मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं सघन माध्यम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगी, सघन मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो होगी काफ़ी कम होगी। अरे गलत हो गया यार, एक मिनट। अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, जहाँ पे क्या हो, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम हो, कॉल्ड रेयर मीडियम। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें वाटर और ग्लास में तो ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस
कॉल्ड डेंसर मीडियम। जैसे अगर हम ले लें एयर और वाटर, तो एयर यहाँ पे क्या बनेगा, रेयर बनेगा, और ये क्या बनेगा, डेंसर मीडियम। ठीक है, नोट करो, फिर आगे बढ़े हम। चलो, अब हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट हैं, नोट पॉइंट करके समझना। When a ray of light a ray of light goes from rarer medium to denser medium. When a ray of light goes from rarer medium to denser medium, light then light ray bends towards नॉर्मल। ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल। अब यहाँ पे समझना कि जैसे मान लेते हैं ये कोई ग्लास स्लैब है, जैसा कि मैंने दिखाया था, ये ग्लास स्लैब है, यहाँ से लाइट रेज इंटर कर, ये रेयर मीडियम हुआ या डेंसर हुआ, फिर ये रेयर हुआ, तो ये हमारे पास क्या है, रेयर मीडियम है। ठीक है, ठीक है, ये रेयर मीडियम है, और ये हमारे पास क्या है, डेंसर मीडियम है। रेयर मीडियम, ये भी हमारे पास क्या है, रेयर मीडियम है, और ये हमारे पास डेंसर मीडियम है। ठीक है, यहाँ पे है एयर और यहाँ पे है ग्लास। अब क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मल लाइट रेज है, तो जब नॉर्मल लाइन है यहाँ पे लाइट रेज आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगी, ये नॉर्मल है तो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, और फिर यहाँ पे क्या होगी, अब ये क्या है, डेंसर है, और डेंसर से जब रेयर में जाएगी तो अवे नॉर्मल हो जाती है। अभी इस चीज़ को भी लिखवाएंगे, अवे नॉर्मल। ठीक है, अवे नॉर्मल, ये इमर्जेंट एंगल होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्टेड होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। ठीक है, तो अभी जैसे क्या होता है, इसको ऐसे ट्रिक याद रखो कि जो गरीब पर्सन होता है, ट्रिक, जो गरीब पर्सन होता है वो बड़े आदमी के सामने नम्रता से रहता है। ठीक है, जैसे अब देखो, ये क्या है, ये गरीब है, ये क्या है, गरीब, ये अमीर है, सॉरी यहाँ अमीर है। ठीक है, अमीर है मान लेते हैं, और ये क्या है, गरीब है। ठीक है, ऐसे समझ लो, इसमें नहीं लिखते। तो जो यहाँ पे ये क्या है, अमीर है, ये अमीर है, ये गरीब है, तो गरीब वाला आएगा अमीर के पास चला जाएगा, भैया बताइए। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो जो गरीब पर्सन होता है वो बड़े आदमी के सामने, या अमीर आदमी ऐसे लिख देते हैं, रिच आदमी के सामने नम्रता से रहता है। ठीक है,
ये हो गया। अब इसमें दूसरा केस हम क्या कहेंगे, when light rays goes to from denser medium to rarer medium, when light rays goes to from denser medium to rarer medium, then light rays away normal goes away normal, ठीक है, अवे द नॉट टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल। यानी वो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, अवे हो जाएगी। यानी कि जैसे यहाँ पे समझना, ये हमारे पास ग्लास स्लैब, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे क्या है, या फिर ऐसे मान लेते हैं ये ग्लास है और यहाँ पे क्या है, वाटर। ठीक है, यहाँ पे है वाटर और यहाँ पे है ग्लास। तो ये हमारे पास डेंसर मीडियम हुआ और ये रेयर मीडियम हुआ। तो अब लाइट रेज जब क्या होगी, यहाँ से आ रही है मान लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम से जैसे ही ये क्या होगी, हमारे पास रेयर मीडियम में इंटर करेगी, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल के बजाय क्या चली जाएगी, इंस्टेड अवे नॉर्मल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अवे नॉर्मल। ठीक है, ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिक क्या लगाओगे याद रखने के लिए, ये है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। कि अमीर या रिच पर्सन यानी कि अमीर आदमी कभी पुअर पर्सन के पास नहीं जाता है। ठीक है, वो उससे दूर जाता है, वो उससे दूर जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, वो उससे क्या होता है, दूर जाता है। ठीक है, तो मतलब कि वो कभी भी, तो वही ट्रिक यहाँ पे याद रखो कि कभी भी ये इसके पास नहीं जाएगा। जब हम कहाँ से, जब डेंसर से रेयर में जाएंगे तो उससे वो हमेशा क्या होगा, दूर ही जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ें। ठीक है, अब चलो इसको इरेज करते हैं। अब हमारे पास है दो केसेस। ठीक है, टू केसेस arises when light rays goes to from rare medium to denser medium। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात कर लेते हैं
जैसे अभी हमारे पास ये क्या है, ग्लास स्लैब है, ठीक। अब ये ग्लास स्लैब है। अब यहाँ से हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास रेरर मीडियम हुआ और ये हमारे पास क्या हुआ, डेंसर मीडियम हुआ। यहाँ मान लेते हैं हमारे पास एयर है और यहाँ पे मान लेते हैं ग्लास है। तो ये नॉर्मल लाइन है। अब यहाँ से लाइट रे जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हमने पढ़ा है जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी, फिर उसके बाद अवे हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब डेंसर से रेयर में जा रही है। अगर इसी लाइट रेज को हम आगे की ओर लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, ये है इमर्जेंट रे, ठीक है, ये है नॉर्मल, ठीक है, ये मान लेते हैं यन यन डैश है और इसको मान लेते हैं यन वन यन टू है। ये एंगल ऑफ आई है, ये एंगल ऑफ आर है, ठीक है। यहाँ पे ये है, ये क्या है, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हाँ, जैसे ही अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास अपीयर करवाते हैं, जो इंसिडेंट रे है, जब उसको हम आगे अपीयर करवाते हैं और उसके बाद जो इमर्जेंट रे है, देखते हैं दोनों क्या होती है, पैरेलल चली जाती है। और पैरेलल जब जाती है तो उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो यहाँ पे लिख सकते हो, हाँ। और ये हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब मान लेते हैं ए बी सी डी है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। तो लिख सकते हो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अपीरेंट इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे are called lateral displacement, ठीक है। lateral displacement, it is denoted by small d, इसको स्मॉल d से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे क्या होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट में, क्या देखोगे, जैसे अभी कोई हम वर्ड्स लिखे, देखो यहाँ पे देखो ये ऐसे देखो, यहाँ पे जो ये ए लिखा हुआ ये थोड़ा शिफ्ट हुआ दिखेगा, जैसे मेरी फिंगर देखो ये है एक्चुअल में यहाँ, लेकिन ऊपर देखो थोड़ा सा हटा हुआ दिखा, जैसे कट करके कहीं साइड में जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो ये हमारा इसी को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा हट के दिखना, ठीक है। तो ये हमारे पास यही क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कि जो हमारे पास प्रिंटेड, जैसे कहीं पे कोई चीज़ प्रिंट की गई है तो प्रिंटेड क्या होता है, थोड़ा सा शिफ्ट होके हमें क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक है। नोट करो इसको पहले। ठीक है, तो ये जो हमारे पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है ये रिफ्रैक्शन की ही वजह से हमें फाइंड आउट होता है, ठीक है। आगे हम इफेक्ट पढ़ाएंगे रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स के 4-5 इफेक्ट हैं, वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलो अब केस इसमें सेकंड देखते हैं, केस सेकंड क्या है।
केस सेकंड में है कि केस सेकंड में यही है, when light rays falling ठीक है, नॉर्मली यानी कि अगर लाइट रेज इन अ ग्लास स्लैब या फिर ऐसे ही मान सकते हो, ठीक है, हाँ, ऑन अ ग्लास स्लैब, ठीक है, व्हेन लाइट रेज फॉलिंग नॉर्मली ऑन अ ग्लास स्लैब, तो क्या होता है कि वो, ठीक है, इन दिस कंडीशन light rays passes straight way without any deviation बिना डेविएशन के वो क्या कर जाएगी, सीधे पास आउट कर जाएगी। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ये इसकी नॉर्मल लाइन है, ठीक है, तो जब कोई लाइट रेज यहाँ से पास करेगी ऐसे, मीन्स ये यहाँ पे ऐसे, तो वो सीधे क्या हो जाएगी, जब 90 डिग्री बनाते हुए नॉर्मल पे पास आउट करेगी तो वो सीधे क्या हो जाएगी, निकल जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। अब ये कैसे होता है, ये भी चेंज, यहाँ पे स्पीड भी चेंज नहीं होती हर तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, अब देखो यहाँ पे कैसे होता है, इसका रीज़न बताते हैं। रीज़न देखो, जैसे ये हमारे पास क्या है, ग्लास स्लैब है। अब यहाँ पे मान लेते हैं वेव आ रही है, लाइट वेव, ठीक है, यहाँ पे लाइट वेव आ रही है। अब यहाँ पे समझना, तो यहाँ पे क्या होगी, लाइट वेव दूर दूर होगी, यहाँ पे ये ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी पॉइंट मान लेते हैं, ये सी पॉइंट मान लेते हैं और ये डी पॉइंट। अब यहाँ पे जैसे ही ये वेव इंटर करेगी वैसे इस पॉइंट पे भी वेव क्या हो जाएगी, इंटर कर जाएगी, तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। सेम समय पे क्या होगी, वेव इंटर करेगी, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगी, सेम समय पे क्या होगी, कम आउट फ्रॉम ग्लास। ये एयर मान लेते हैं और ये ग्लास मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा रीजन में कि लाइट वेव्स enters at point A and B on same time and comes out from glass at the same time, ठीक है। यही रीज़न है कि वो क्या होती है, जब नॉर्मल पहुंचती है तो सीधे क्या हो जाती है, निकल जाती है, ठीक है, विदाउट एनी डेविएशन। इसको नोट करो। अब हमारे पास है, अब एक, हाँ, कल कुछ एक टॉपिक आज हो नहीं पाएगा, उसको हम कल बताएंगे और बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो है इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, ये टॉपिक कल रहेगा, तो कंटिन्यू रहिएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहना, ठीक।